फर्क इससे नहीं पड़ता कि तुम क्या हो और कैसे दिखते हो। फर्क इससे पड़ता है कि तुम क्या कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने की विधि जानते हैं, वह भी अफवाऊ के नियम द्वारा। अफवाऊ के नियम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, लेकिन 10th क्लास में भी कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं इससे अफवाऊ के नियम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए। लेकिन 12th में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफवाऊ के नियम द्वारा। तो चलिए आज जान लेते हैं अफवाऊ के नियम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। बहुत ही आसान है, सिर्फ इस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ही छोटा वीडियो है। पहले जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनों को एक अच्छे ढंग से सजाने की प्रक्रिया कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो किसी भी परमाणु का जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। जैसे हो गया यहाँ पर नियोन, इसमें इसकी परमाणु संख्या 10 हो गई, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 ही हो गई। अगर यहाँ पर सोडियम हो जाएगा तो सोडियम में परमाणु संख्या कितनी होती है, सोडियम की 11, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 है। यानी जिस एलिमेंट्स का जितना परमाणु संख्या हो उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से बना होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसमें जो होते हैं समान मात्रा में होते हैं। जैसे ये हो गया कोई हमारा पदार्थ, ये हो गया मार्कर, और इसमें होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके नाभिक में होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ जैसे मेला में आप लोग चरखी देखे होंगे, बिल्कुल इस चरखी में बैठकर कौन यात्रा करता है, इलेक्ट्रॉन। भाई साहब ये मजा करता है कौन, इलेक्ट्रॉन। इस पदार्थ में हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके नाभिक में जो होता है सेंटर में वो होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ जो चक्कर करता है ना, मजा लेता है कौन, इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है कितनी होती है, यहाँ पर एस पी डी और एक और एफ कर लेते हैं। इस कक्षा का हम लोग नामकरण कर देते हैं एस पी डी एफ। जैसे कोई बच्चा होता है तो उसका नामकरण किया जाता है, उसी तरह हम लोग इसका भी, ये कक्षा जो है इसका भी नामकरण कर दिए, ठीक है। इस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2। याद रखिएगा, इस एस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2, और पी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 6, डी सेल में 10 और एफ सेल में 14 होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी इस सेल में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और पी सेल जो होगा इस तरफ चारों तरफ चक्कर कौन कटेगा, 6 इलेक्ट्रॉन, और डी सेल आएंगे हम लोग तो डी सेल में हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा, और लास्ट वाला जो सेल होगा एफ, उसमें हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा। ठीक है ना, इतना तो समझ में आ गया। कोई भी पदार्थ जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। प्रोटॉन जो होता है अंदर होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहर होता है। प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस, न्यूट्रॉन पर होता है उदासीन, और इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस। याद है ना आप लोगों को, ये तो जानते ही होंगे आप लोग। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या की बराबर होती है, यानी माइनस और प्लसों की संख्या जो होती है बराबर होती है, और इसीलिए कोई भी पदार्थ जो होता है विद्युत उदासीन होता है। ठीक है, ये तो जानते ही होंगे। प्लस और यहाँ पर माइनस, ये जब दोनों बराबर हो जाएगा तो पदार्थ पर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। और हम लोग बहुत सारे स्कूल जाते थे तो ये जो पेन होता था उसे सिर में रगड़ कर और पेज को सटाते थे। पेजवा को फाड़ के थोड़ा थोड़ा छोटे भाग में डिवाइड करके उसे सटाते थे तो वो सट जाता था। किस लिए सटता था, वह इसी इलेक्ट्रॉनों के चलते सटता था। ये इलेक्ट्रॉनों जो था ना, ये बाहर हो जाता था। इलेक्ट्रॉन जो था इसके स्थानांतरण से जो था, इसके स्थानांतरण से इलेक्ट्रॉन को वह पेज जो था, पेज के छोटे छोटे टुकड़े वो सट रहे थे। इसे हम लोग बाद में कवर करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि अफवाऊ के नियम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए इतना तो जान गए कि हम कोई भी परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है अंदर की तरफ होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है इन दोनों की रक्षा करता है। यानी कहीं पर भी झगड़ा लड़ाई होता है ना, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को भेज देता है कि जाओ तुम लड़ाई झगड़ा करके आओ, क्योंकि तुम बार बार तैर रहे हो, अपनी कक्षा में चल रहे हो, तुम मजबूत हो गए, क्योंकि एक्सरसाइज कर रहे हो, चारों तरफ दौड़ रहे हो। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ यात्रा करता है उन दोनों की। और लड़ाई झगड़ा का मतलब ये हुआ कि कोई भी एलिमेंट्स जो होता है अपने नजदीक के अक्रिय गैस के जैसा बनना चाहता है, और उसमें कौन भागीदार बनता है, ये इलेक्ट्रॉन ही जाता है इधर से उधर होता है, इलेक्ट्रॉन ही इधर से उधर होता है। ठीक है, तो चलिए ये जान गए कि इस सेल में कितनी होती है। इस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2, पी सेल में 6, डी सेल में 10 और एफ सेल में 14 होता है। देखिएगा, एस में 2, इसके बाद 4 को ज्यादा होगा, पी में 6, उसके बाद 4 को ज्यादा होगा, डी में 10, और उसके बाद एफ में 4 को ज्यादा होगा 14। 2, 6, 10, 14।
बस इतना याद हो गया ना, ये याद हो गया, बस अफवाह का नियम आप लोग कंप्लीट हो गया। देखिए और ये कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना हो सके उससे आगे भी आप लोग कर सकते हो, अपने से बना सकते हो। और फर्स्ट में कर देना है 1s, एगो सेल होगा फर्स्ट में, सेकेंड सेल होगा 2s2p, दो को कर देना है सेकेंड में 2s2p कर देना है, 3 यहाँ पर 3s 3p 3d, यहाँ पर 4s 4p 4d 4f। अगर 4 लिखा है तो 4 को कक्षा कर देना है, 3 है तो 3 को कक्षा, 2 है तो 2 कक्षा, 5 है तो 4 एक कक्षा, 4 है ना, सिर्फ एस पी डी एफ है ना होता है, एस पी डी एफ, ठीक है। 5 में 4 कक्षा और 6 में 4 कक्षा और 7 में 4 कक्षा, ठीक है ना। फर्स्ट में हमारा 1 कक्षा होता है सिर्फ 1s, तो 1 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 2 ना, तो याद रखिएगा कि 1 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। तो फर्स्ट को ऐसे कर देना है, थोड़ा सा ऐसे तीर चिन्ह की तरफ, ऐसे फर्स्ट को हो गया। ये सेकंड में कर देना है ऐसे 2s को कर देना है, और ये दो को 1 1 हो गया, एक गो सेल एक सेल, दो में हो गया। उसके बाद तीसरा जब आएंगे हम लोग तो इसमें 2 सेल को कर देना है, 2 सेल को कर देना है इस तरफ से, ठीक है। यहाँ पर जब इसमें भी 2 सेल को कर देना है, इसमें 3 सेल को 3d 3p 5s, इसमें कर देना है 3 सेल को, और इसमें कर देना है 4 सेल को। बस ये हो गया, ये इतना आप लोग कर लिए ना, बस अफवाह का नियम आप लोग जान गए। देखिए यहाँ पर 1s सिर्फ इसमें एक कक्षा रखना है, एक कक्षा को धरना है, यहाँ पर 1 लिख दीजिए, एक कक्षा का धर लेना है। यहाँ पर 2s इसमें भी एक कक्षा का धर लेना है, और इसमें यहाँ पर देखिए 2p 3s इसमें कितना 2 को धर लेना है, और यहाँ पर 2 कक्षा को धर लेना है 4 नंबर में, और 5 में 3 गो के, और फिर 6 में 3 गो के, और ये 7 में 4 गो के, और 8 में भी 4 गो के, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक पहला कक्षा में एक, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ गए ना आप लोग, बना लिए। पहला कक्षा में एक को पकड़ लेना है, दूसरा कक्षा में भी एक ही को पकड़ना है, और तीसरा कक्षा जब हम जाएंगे तीसरी कक्षा में 2 को पकड़ लेना है, फिर चौथा कक्षा में 2 को पकड़ लेना है, और यहाँ पर पांचवा कक्षा आएंगे तो 3 को पकड़ना है। 6 कक्षा में भी हम लोग 3 को पकड़, 7 तथा 8 जो होगा इसमें 4 कक्षा को हम लोग पकड़ लेंगे। और बस इस लाइन को आप लोग अच्छी तरह से ड्रा कर पाएंगे तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से अफवाह के नियम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाल सकते हैं। कोई भी एलिमेंट्स हो उसमें जितना एटॉमिक नंबर उसका होगा, यानी जितना उसका परमाणु संख्या होगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। जैसे देखिए यहाँ पर सोडियम हो गया, सोडियम में परमाणु संख्या कितनी होती है 11, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी 11 ही, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, और इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या उतना ही होती है जितना एक एलिमेंट में उसकी परमाणु संख्या होती है। जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही उसमें प्रोटॉन होगा, ठीक है। यहाँ पर सोडियम हो गया, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा 11 होगा। तो चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं अफवाह के नियम द्वारा सोडियम का। सोडियम हो गया, सोडियम के तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेल हम लोग फर्स्ट यहाँ पर लेंगे 1 नंबर वाला लेंगे, यहाँ पर 1s2 कर देंगे। 1s2 क्यों? क्योंकि इस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आता है 2, ठीक है ना। फिर यहाँ पर करेंगे 2 सेल लेंगे, 2 सेल में किसको करना है, यहाँ पर ऐसे लाइन है, देखो यहाँ पर तीर चिन्ह किस तरफ जा रही है, इस तरफ ना। यहाँ पर 2s, यहाँ पर 2, क्योंकि इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2, यहाँ पर 2 और 2 4 हो गया। 11 को सजाना है ना हमें, 11 यानी 11 इलेक्ट्रॉन को हमें सजाना है, 2 और 2 4 को सज गया, ठीक है। अब इसमें 2p ऐसे ना आता है तो यहाँ पर ऐसे आएगा, तो किससे यहाँ 1 नंबर 2 नंबर ये दोनों हो गया। अब इस तरह से तीर आया है हमारा, तो 2p पहले आएगा 2p, p में कितना होता है 6, तो यहाँ पर रख दिया जाएगा 6, 2 2 4 और 6 4 10 हो गया, एक बाकी है एगो, तो यहाँ पर 2p उसके बाद क्या आएगा 3s, तो s में कितना होता है 2, लेकिन 6 2 8 2 10 हो गया, तो एक ही ना बचा, एक बचा, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1, बस हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार, किसका सोडियम का, किसके द्वारा अफवाह के नियम द्वारा, ठीक है। यहाँ पर कोई अन्य ले लीजिए एलिमेंट्स, जैसे कैल्शियम ले लेते हैं, इसका परमाणु संख्या होता है 20 यानी 20। अब इसका हम लोग देखते हैं कि इसका कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट हम लोग लेंगे 1s2, फिर सेकंड क्या करेंगे हम लोग 2s2,
2s2, उसके बाद 2 2 4 हो गया, 20 से आना है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 20 होगी ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या, उतना ही प्रोटॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसका परमाणु संख्या 20, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 20। 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 4 हो गया हमारा, और उसके बाद 2p, और p में कितना होता है 6, 10 हो गया ना। उसके बाद 3s2, कितना हो गया 12 बनो, अब कितना 8 बचा है ना, 3s2 हो गया। फिर अब यहां पर आएंगे तो 3p6, कितना हो गया 6 2 8, 8 6 14, 2 16, 2 18, और 2 बचा है हमारा, तो 2 कौन लाएगा, ये 4s2। बस हो गया हमारा कैल्शियम का अफवाह के नियम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कितना आसान है, बहुत ही आसान है। बस यहां पर लगाना है 1s2 पहले आएगा, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, उसके बाद 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, ऐसे करके आप लोगों को लगाना है इस तीर की तरफ। इस तीर जिस तरफ गई है, ये तीर आप लोग देखे होंगे, रामायण तो देखे होंगे लॉकडाउन में, तो ये तीर जिस तरफ गई है उसी तरफ से सजा देना है इलेक्ट्रॉनों को। बस हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार। ये दोनों तो बहुत आसान था, इसकी परमाणु संख्या बहुत ही कम थी। अब ज्यादा परमाणु संख्या वाला लेकर बना देते हैं, वरना बोलिएगा कि आसान आसान बनाकर छोड़ दिया। देखिए यहाँ पर इस n ले लेते हैं, इस n को आप क्या बोलते हैं, टीन। टीन की परमाणु संख्या कितनी होती है 50 होती है टीन। टीन 50 याद रखिएगा, टीन की परमाणु संख्या 50 होती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा कितना होगा भाई साहब 50 गो ना, 50 गो होगा, तो इस 50 को सजाते हैं। चलिए ये सजा दिया जाए इसे भी। 1s2 यहाँ पर फर्स्ट आएगा भाई साहब, ये सेकेंड कौन सा आएगा 2s2, और फिर थर्ड में कौन आएगा 2p6 आएगा, और उसके बाद कौन आएगा भाई साहब, ये 3s2 का है 3s2, उसके बाद 3p6 भाई साहब आ जाएंगे, उसके बाद 4s2 वाले, और उसके बाद 3d10 वाले, और उसके बाद 4p6, और उसके बाद 5s2। ठीक है ना, 1s2p2 3s2, ठीक है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। अब थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन को, ज्यादा ना हो जाए। 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 2 38। अभी घट रहा है कितना 38, 2 12, अभी 12 घट रहा है। तो चलिए आइए लग जाते हैं फिर सजाने में। यहाँ पर देखिए क्या है 5s2 हो गया, इसके बाद कौन आता है ये 4d10, एक के हाली में हो गया 10 गो। अब 2 गो बचा है, तो 2 गो किस में आएगा 4f, इस तरफ से ना आएगा, यहाँ से मत स्टार्ट कर दीजिएगा, ऊपर नीचे ये तीर चिन्ह को देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो 4f में तो आएगा 14 गो, लेकिन 14 गो नहीं है ना, 4f कितना बचा है 2 ना, देखिए यहाँ पर 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 10 30 36 38, यहाँ पर 48 2 50। बस टीन का हो गया हमारा। ये अफवाह का नियम द्वारा टीन का हम लोग बहुत ही आसान तरीकों से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिए।